Hari Bol. Oops. Hare Krishna. Yes, can you hear me, Prabhu? Yes. हाँ, मैं ग्रुप में था. So, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अध्याय 1 और we finished on श्लोका 28 28 नंबर श्लोक से आज स्टार्ट करेंगे. अध्याय 1 ऑब्जर्विंग द आर्मीज. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति. Arjuna said, My dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up. Yes, Prabhu. अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है. तात्पर्य. यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे जितना भी उन्नत क्यों ना हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है. इधर पॉज करेंगे सर. या सो शीला प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं. तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि हाउ वी डेवलप गुड क्वालिटीज़. हमें हमारे अंदर देवी गुण या अच्छी क्वालिटीज़, हमारा स्वभाव, हमारा नेचर अच्छा कैसे बने या हम कैसे प्रैक्टिस करें. हाउ टू बिकम बेटर, हाउ टू बिकम गुड. ये अधिकतर पूछा जाता है कि मेरे में ये दोष है, ये ऐसा है, वैसा है, मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव करूं. तो शीला प्रभुपाद वहाँ यहाँ पर बड़ा सुंदर उसका उत्तर दे रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि एनी मैन हु हैज़ जेन्युइन डिवोशन टू द लॉर्ड हैज़ ऑल द गुड क्वालिटीज़. तो केवल भगवान की भक्ति करने से, भगवान की सेवा करने से जितने भी देवी गुण हैं, जो वैष्णव क्वालिटीज़ हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आने लगते हैं. हमें सेपरेटली उनका चिंतन या सेपरेटली उनको पाने की क्रिया नहीं करनी पड़ती, सेपरेटली उनको खोजना नहीं पड़ता है. जस्ट बाय वॉर्शिपिंग द लॉर्ड, भगवान की सेवा करने माध्यम से, भगवान की भक्ति करने माध्यम से, भगवान का जप करने माध्यम से ऑटोमेटिकली जो देवी गुण हैं, जो गॉडली क्वालिटीज़ हैं, वो ऑटोमेटिकली एक व्यक्ति के अंदर अपने आप आने लगती हैं, विदाउट सेपरेट थिंकिंग, विदाउट सेपरेट एंडेवर. यस प्रभु. अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया, जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था. जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था. और जब वह इस प्रकार सोच रहा था, तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया. उन सबको युद्ध विमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ. प्राय सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे. यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था. अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है. यस प्रभु. तो पूरा तात्पर्य कर लीजिए लास्ट तक. अतः कहा गया है, जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है, उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है, उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं होता.
इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वार अवश्य ही आकृष्ट होता है। सो अनदर पॉइंट जो शिला प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिख रहे हैं, शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि सॉफ्ट हार्टेडनेस इज अ सिम्टम ऑफ अ डिवोटी। यस, कि सॉफ्ट हार्टेडनेस जो है वो एक डिवोटी का लक्षण होता है, कि कोमल हृदय। वो किसी दुर्बलता के कारण किसी का कोमल हृदय नहीं होता। नॉर्मली हम मटेरियल वर्ल्ड में देख सकते हैं, यदि कोई सरल स्वभाव का हो या कोई इजी गोइंग हो तो लोग उसे क्रिटिसाइज करते हैं कि आप ज़माने के अनुसार नहीं हो, आपको थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए, आपको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, आप ज़्यादा ही हृदय से कोमल हो, करुणाशील हो, आपका हृदय जो है बहुत सॉफ्ट है, आपको लोग उल्लू बना देंगे, पागल बनाएंगे। ऐसे बहुत बार सुनने को मिलता है। इनफैक्ट अगर आप राजू प्रभु अग्री करेंगे तो हमारे स्वजन ही, हमारे जो आसपास जो रहते हैं वही हमें कई बार ऐसी बातें बोलते हैं जो हम फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, दैट डोंट बी टू सिंपल। हम ये बात अधिकतर सुनते हैं मटेरियल वर्ल्ड में। बट यहाँ पर सिंप्लिसिटी या हृदय की जो करुणा है, ये एक भक्त का लक्षण होता है। क्योंकि भक्त को अत्यंत दुख होता है कि मैं किसी और को पीड़ा ना दूं। 12वें अध्याय में भी भगवान ये लक्षण लिखते हैं। एक श्लोक में भगवान बताते हैं कि वो भक्त जिसके कारण किसी और को कष्ट न पहुँचे वो मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान इसे 12वें अध्याय में एक श्लोक में बोलते हैं। तो अर्जुन क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं तो वो, उनका हृदय जो है करुणा से भर आया और वो नहीं देख पा रहे कि मैं अपने स्वजनों को कैसे युद्ध कर सकता हूँ, मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ। अपनी ही सेना के लिए नहीं करुणा, लेकिन सामने वाली सेना के लिए। और उनमें जो उनके सब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन इत्यादि जितने भी कौरव उनके भाई हैं जो मित्रजन हैं, उन सब के लिए हृदय में करुणा आ रही है। सो भक्त जो है वो इतना करुणावान होता है कि वो एक चींटी भी जाती है तो भी वो नज़र रखता है ज़मीन पर कि मेरे द्वारा किसी चींटी को भी हानि ना पहुँचे। तो जो भक्त अगर चींटी को भी हानि नहीं पहुँचाना चाहता तो वो अन्यथा किसी और व्यक्ति को कैसे हानि पहुँचाएगा? हाउ इज़ इट पॉसिबल? वी डिवोटी जो है कभी किसी को हार्म नहीं करता, किसी और को क्षति नहीं पहुँचा सकता। एक दूसरी ओर से यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि अर्जुन जो हैं यहाँ पर उनका शरीर जो है कांप रहा है, उनका गला जो है सूख रहा है, उनके अश्रु बह रहे हैं। तो यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंड नहीं करे कि ये स्पिरिचुअल एक्सटेसी है। क्योंकि स्पिरिचुअल एक्सटेसी में जब हम स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्म में एडवांस करते हैं तो ऐसी एक्सटेसीज भी हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं कि रोदन और कांपना। लेकिन ये स्पिरिचुअल एक्सटेसी के कारण नहीं है, ये अपने जो स्वजन हैं उनसे जो लगाव है, उनसे जो प्रेम है, उसके कारण है। इसे हम वीकनेस भी एक प्रकार से नहीं कह सकते, क्योंकि ये जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये भक्त का लक्षण है। और दूसरी प्रकार से इसको हम वीकनेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि आगे जैसे भगवान गीता में समझाएंगे कि हे अर्जुन, आपके जीवन में आप जो अभी ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप अभी प्रदर्शित हो रहा है, जो आपके साथ जो ये लक्षण है, ये थोड़े दुर्बलता के कारण भी हैं। क्योंकि आप सभी जो लोग उपस्थित हैं उन्हें शरीर समझ रहे हो, लेकिन वो आत्मा है और आप अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हो। सो देयर आर बोथ साइड्स, डिपेंड्स हम उसको किस एंगल से, हम शास्त्र को अलग अलग एंगल से, अलग अलग दृष्टि से हमें फिलॉसफी को और शास्त्र को देखना चाहिए, समझना चाहिए। सो ऑन वन साइड ये अर्जुन का कोमल हृदय भी है, और दूसरी तरफ से छोटी सी हम बोल सकते हैं
उनकी दुर्बलता भी है, क्योंकि भगवान अर्जुन के माध्यम से सामान्य व्यक्तियों को ये सिखा रहे हैं कि हमें हृदय की दुर्बलता भी नहीं होनी चाहिए। मीन्स कि हमें फियरफुल नहीं होना चाहिए, हमें हमारे जीवन में भय भय हमें अटैक नहीं करना चाहिए। सो ऑफ कोर्स अर्जुन को भय नहीं है, लेकिन सगे संबंधियों से लगाव है कि मैं उन पर कैसे हानि पहुंचा सकता हूँ, कैसे उनको कष्ट पहुंचा सकता हूँ। तो सोचने वाली बात है कि अगर हमारे जीवन में कभी भगवान न करे कि ऐसा हो, तो फिर शायद हम भी ऐसा कुछ ही फेस करें, हमें भी ऐसा कंपनी महसूस होगा, क्योंकि हम किस प्रकार से जो हमारे स्वजन हैं, जो हमारे सज्जन हैं, जो हमारे मित्र हैं, उन पर हम कैसे प्रहार कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ व्हाट वी कैन सी। जस्ट आप ये सोचिए कि अगर मैं उस स्थिति में हूँ, अगर मैं उस जगह पर होता तो मैं कैसे व्यवहार करता, क्या करता मैं। सो बट अगेन हम इस तात्पर्य में से ये भी याद रखें दैट, जैसे कि शीला प्रभुपाद लिख रहे हैं, सॉफ्ट हार्टेडनेस इज़ अ सिम्टम, इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डिवोटी। तो ये मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि हम किसी का हृदय अगर कोमल हो तो उसे क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, जो कि हम अधिकांश समाज में किया जाता है कि तुम ज़्यादा ही सरल हो, तुम्हें लोग पागल बना रहे हैं, तुम उल्लू हो। ऑफ कोर्स हमें चतुर भी होना चाहिए, इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, लेकिन किसी का हृदय अगर सॉफ्ट हो तो उसे चिढ़ाया नहीं जाना चाहिए कि यू आर टू सॉफ्ट, क्योंकि उसे चिढ़ाने से व्हाट आर यू मेकिंग, आप उसके हृदय को हार्ड बनाना चाहते हो। लेकिन भक्ति जो है वो कोमल हृदय का विषय है। भक्ति वहीं पे ही पनप सकती है, वहीं पे ही भक्ति उज्जवल हो सकती है जिसका हृदय कोमल हो। अगर किसी का हृदय ही हार्ड है तो वहाँ पर भगवान की वो भक्ति कैसे करेगा। तो हम अर्जुन प्रभु से ये देख सकते हैं कि वो क्यों भगवान के परम मित्र और परम भक्तों में से एक परम भक्त कहलाते हैं, क्योंकि उनका हृदय इतना कोमल है। इट इज़ फिट फॉर भक्ति, लाइक दैट। एंड आगे प्रभुपाद इसमें कोट कर रहे हैं वंस अगेन कि जिसको भगवान जिसकी आस्था भगवान में है लगी हुई, उसे ऑटोमेटिकली देवी गुण उसके जीवन में उत्पन्न होते हैं। लेकिन भले ही अन्य कोई व्यक्ति हो, उसे कितना भी एकेडमिक नॉलेज हो, कोई भी पद्धति पर हो, लेकिन वो अगर भगवान से विमुख है तो वो किसी के भी वो पूजनीय नहीं है, वो किसी के भी लायक नहीं है। भले ही कितना भी मटेरियल स्तर पे वो गुणवान माना जाए, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे वो किसी भी प्रकार से गुणवान नहीं माना जाता। गुणवान हम उस व्यक्ति को बोलते हैं जिसकी भगवान में आस्था हो। सो लाइक दैट, भगवान में आस्था रखने से, भगवान की भक्ति करने से ऑटोमेटिकली हमारे अंदर देवी गुण संपन्न होते हैं। लेट्स कंटिन्यू सर द नेक्स्ट वन, 29 श्लोक। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। My whole body is trembling, my hair is standing on end, my bow Gandiva is slipping from my hand, and my skin is burning. Yes, Prabhu. मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तात्पर्य, शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से भी ये स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी।
यह सब लक्षण देहात्मक बुद्धि से जन्य है। तो जब हम आ, किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो हम फिर हमारे अंदर ये लक्षण देख सकते हैं कि हमें पसीना आए, हमें हमारी बॉडी में खारस हो, हमें कंपन हो, हम रोने लगें, हम शेक होने लगें। जैसे कि शीला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये कंपन आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एक्सटेसी, आध्यात्मिक उन्नति से नहीं बल्कि मटेरियल लॉस की वजह से। अभी अर्जुन देख रहे हैं कि ये भयानक युद्ध होने वाला है, तो करुणावश वो ये सब फीलिंग्स उनके अंदर आ रही हैं कि मैं कैसे युद्ध करूं। नेक्स्ट श्लोक। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। I am now unable to stand here any longer. I am forgetting myself and my mind is reeling. I see only causes of misfortune, O Krishna, killer of the Keshi demon. मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा होने रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तात्पर्य: अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्याधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भयम दित्वश्न, ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को भी युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिख रहा है। मनुष्य के वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बुद्धिजीवी इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। मेरे गुरु महाराज त्रिविक्रम स्वामी महाराज अधिकतर ये बात दोहराते हैं अपने लेक्चर्स में। बोलते हैं एवरीबॉडी लव्स हिमसेल्फ द मोस्ट, कि हर कोई व्यक्ति जो है स्वयं से सर्वाधिक प्यार करता है। हम सबसे ज़्यादा खुद से प्रेम करते हैं। सो एवरीबॉडी लव्स हिमसेल्फ द मोस्ट। अर्थात कि हम हमेशा अपने आप को मध्य में बिठाना चाहते हैं। हम भगवान को भूल जाते हैं, बट वी वांट टू प्लेस आवर सेल्फ इन द सेंटर। हमेशा स्वयं को देखते हैं कि मैं मध्य में हूँ और मेरे इर्द गिर्द क्या होना चाहिए। यही भगवत गीता की शुरुआत है। मामकः पांडवाश्चैव, कि अहम ममेति, मेरा क्या, मेरे पुत्रजनों का क्या, मेरा क्या। दिस अहम ममेति जो कॉन्सेप्ट है, मैं और मेरा, इसी के कारण हम बीच में हमेशा फंसे रहते हैं। अर्जुन अगेन, क्योंकि लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि कैसे भगवान योग माया के माध्यम से अर्जुन की जो इंटेलिजेंस है उसको कवर कर देते हैं, उसकी बुद्धि को कवर कर देते हैं, ताकि वो सामान्य जन की तरह एक्ट करे। अर्जुन जो एक सामान्य व्यक्ति की तरह लगे और वो भूल जाए कुछ क्षण के लिए कि वो भगवान का परम भक्त है। वो आध्यात्मिक नॉलेज, इट्स नॉट कि अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान पूरा है, तभी तो भगवान के वो शुद्ध भक्त हैं। लेकिन कुछ क्षण के लिए भगवान चाहते हैं कि अर्जुन वो सब भूल जाएं और एक सामान्य व्यक्ति की तरह पेश आए। सामान्य व्यक्ति क्या करता है, ऑलवेज हम अपने आप को सेंटर में डालते हैं कि मेरा क्या, इसमें मेरा क्या फ़ायदा, मुझे क्या मिलना है इससे। शीला प्रभुपाद इसमें लिख रहे हैं तात्पर्य में कि अर्जुन ये भूल रहे हैं कि ये युद्ध वो किसके लिए लड़ रहे हैं। वो भगवान कृष्ण के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। हम भी कई बार जीवन में कुछ ऐसी
समस्याओं से घिरे रहते हैं कि हम अपने जीवन में क्वेश्चन करते हैं कि इसमें मेरा क्या लाभ होगा, क्या होगा। सो हम उस समस्याओं में अपना बेस्ट ट्राई करें। और आगे जैसे कि भगवान कृष्ण स्वयं गीता में समझाएंगे कि आप कर्म के हकदार हो, फल के हकदार नहीं। तो उसी प्रकार से हम अपना बेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट करने के बाद रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे हाथ में नहीं होते। तो भगवान भी यहाँ पर यही अपेक्षा कर रहे हैं अर्जुन से कि यू डू योर बेस्ट। आप जो इतने स्ट्रेस से घिरे हुए हो, इतना आप परेशान हो रहे हो, तो क्यों हो रहे हो? जस्ट ट्राई टू डू योर बेस्ट। हम कई बार फियर करते हैं कि हम अपना बेस्ट कोशिश करें एंड देन वी कैन सी। सो बट इट इज़ नेचुरल। ये बोलना जितना आसान है, करना उतना ही कठिन है, क्योंकि हमारे जीवन में कई सारी ऐसी समस्याएं आती हैं, ऐसी चुनौतियां आती हैं जहाँ पर हम स्वयं डरते हैं कि हाउ आई कैन डू, मैं ये कैसे एक्ट करूँ, ये कैसा होगा, इसका परिणाम क्या होगा, मैं ऐसे करूँगा तो क्या होगा, वैसे करूँगा तो क्या होगा। दीज आर द क्वेश्चंस जो अर्जुन के माइंड में है कि मैं युद्ध लड़ूंगा तो जीतूंगा, अगर जीतूंगा तो क्या होगा, अगर हार जाऊंगा तो क्या होगा। अभी जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो अर्जुन यही सब बातें बोलेंगे। हमारे जीवन में भी हम ऐसे ही सोचते हैं कि अगर मैं ऐसे एक्ट करूंगा उसका परिणाम क्या होगा, अगर ऐसे होगा तो उसका परिणाम क्या होगा। हम स्पेक्युलेट करते हैं हमारे माइंड में, राइट। लेकिन भगवान वंस अगेन आगे चल के इस स्पेक्युलेशन का उत्तर यही देते हैं दैट यू डू योर बेस्ट, ट्राई टू डू योर बेस्ट अर्जुना, एंड लीव द रिजल्ट फॉर मी, लीव द रिजल्ट अपॉन मी। तुम अपना बेस्ट में बेस्ट करो अर्जुन, बाकी जो रिजल्ट्स हैं वो मुझ पर छोड़ दो। सो वंस अगेन, ईजी टू से, डिफ़िकल्ट टू प्रैक्टिस, बट यही प्रैक्टिस, इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं भगवत गीता को कि हम ये धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकें हमारे जीवन में। भगवान इसे फोर्स नहीं कर सकते, भगवान मुझे फोर्स नहीं कर सकते, आपको फोर्स नहीं कर रहे, बट ये हम इसीलिए डिस्कस करते हैं कि हम धीरे धीरे इस पर अमल करें। इट्स नॉट ईजी, बिकॉज वाई आई एम सेइंग इट्स नॉट ईजी, बिकॉज हमें, अगर मैं कहूँ इट्स वेरी इजी, दैट वुड बी लाइंग। क्योंकि हमारे खुद के जीवन में हम देखते हैं कि कई जगहों पर हम डरते हैं कि मैं ये ऐसे कैसे करूँ, अगर ऐसे करूँगा तो उसका परिणाम क्या होगा। तो हम सब अर्जुन के जैसे सिचुएशंस में रोज़ घिरे रहते हैं। एवरी डे देर इज़ सम प्रॉब्लम, दिस और दैट, एंड हमें चुनाव करना रहता है कि मैं ऐसे करूं, ऐसे करूं। फाइनली वॉट एवर वी डू, वी हैव टू लीव द रिजल्ट्स ऑन द लॉर्ड, जस्ट कंटिन्यू प्रेइंग। तो भगवत गीता हमें यही सिखाती है दैट यू डू योर बेस्ट, यू डिपेंड अपॉन द लॉर्ड एंड सी व्हाट कम्स। भगवान भी बोलते हैं कि आप मुझ पर निर्भर रहो अर्जुन, और रिजल्ट्स की चिंता नहीं करो, वैसे भी रिजल्ट्स प्रदान मैं ही करता हूँ, चाहे जैसे भी आते हैं। रिजल्ट्स जो हैं, जो फल जो आते हैं आपके एक्शन के माध्यम से, आपने जो कार्य किया है उसे मैं प्रदान करता हूँ वैसे भी अर्जुन। तो आप कर क्या सकते हो बिसाइड्स ये कि आप अपना बेस्ट एक्ट करो। यस, बट हियर हम अर्जुन अलग अलग प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं भगवान को, अब देंगे और भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स, जहाँ पर अपने आर्ग्यूमेंट्स के द्वारा अर्जुन बोलना चाह रहे हैं कि मेरा क्या, प्रभु आप मेरे बारे में नहीं सोच रहे हो, प्रभु ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। सो कंटिन्यू एंड वील सी एंड वील डिस्कस मोर। सो श्लोका 31, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। I do not see how any good can come from killing my own kinsmen in this battle, nor can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom, or happiness. हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों को वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उसमें किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तात्पर्य, यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बुद्ध जीव
शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वह ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्मक बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते So हैं। यहाँ पे pause करेंगे सर. So Prabhupada is saying that without knowing one's self-interest is in Vishnu, conditioned souls are attracted by bodily relationships, hoping to be happy in such situations. तो जो देहात्मा यानी कि हम जो देहात्मा यानी हम जो जीव आत्मा है इस देह में जो है, इसलिए हमें देह आत्मा बोला जाता है. यानी बॉडी, जो हम बॉडी में कंडीशनड हैं, कैद हैं, हम आत्मा हैं. हम एक दूसरे से किस बेसिस पे अटैच्ड होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं? बॉडीली रिलेशनशिप पे. आप 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 मुझे दिखते हो, आपका शरीर मुझे दिखता है, तो मैं उससे अट्रैक्टेड हूँ. हम कोई ना कोई रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं. फादर सन, मदर सन, हस्बैंड वाइफ, डॉटर सन, एट्सेट्रा. सो मैनी रिलेशनशिप्स, अंकल आंटी, ये वो. बट हम देखते क्या हैं? वंस बॉडी. जब ये बॉडी नहीं रहती, देन वी लूज दैट अट्रैक्शन, राइट? तो हम उस अट्रैक्शन में, बॉडीली अट्रैक्शन में हम सोचते हैं कि हम खुश रहेंगे उस सिचुएशन में. लेकिन आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, इन सच अ ब्लाइंड कंसेप्शन ऑफ लाइफ दे फॉरगेट इवन द कॉज ऑफ मटीरियल हैप्पीनेस. हम इस आ, इस संबंध में हम भूल जाते हैं कि हमारी वास्तविक खुशी क्या है. वी फॉरगेट, क्योंकि अटैचमेंट ही इतना है दैट आपने देखा होगा कई बार ये बॉडीली अटैचमेंट ही जो है वो ही दुख देने लगता है. हमारा जो ये शरीर से डिफरेंट डिफरेंट अटैचमेंट्स हैं, किसका कोई नाता है, कोई कौन सा नाता है, तो ये जितने भी टकराव होते हैं ये बॉडली रिलेशनशिप पे ही तो होते हैं. यस. आत्मा का आपस में, आत्मा का आत्मा से कोई टकराव नहीं होता. ये जितने भी टकराव होते हैं, जितनी भी दरारें होती हैं, जितना भी लड़ना झगड़ना होता है, वो बॉडीली कॉन्सेप्ट पे होता है, देह आत्मा पे. आप एक देह आत्मा, में दूसरी देह आत्मा, हमारे इंटरेस्ट मैच नहीं करते इसलिए हम लड़ते हैं. बट ऑन द लेवल ऑफ द सोल देर इज़ नो फाइटिंग. दो आत्माएं कभी नहीं लड़ती. जो लड़ते हैं वो केवल बॉडीज़ आपस में लड़ती हैं. Yes, क्योंकि ये यंत्र, जो ये बॉडी है, जो मेरी आत्मा है, वो इस बॉडी को एज अ यंत्र, एज अ टूल यूटिलाइज कर रही है. और वन पर्सन इज़ फाइटिंग विथ अनदर. एंड वी आर फाइटिंग? क्योंकि वी वांट टू गेट हैप्पीनेस फ्रॉम ईच अदर. हम एक दूसरे से सुख पाना चाहते हैं, लेकिन सुख अगर नहीं मिलता एक दूसरे से, देन वी फाइट, देन वी क्वारल. सो लाइक दैट इट इज़ गोइंग ऑन. सो सिमिलरली अर्जुन भी उसी सिचुएशन में है, दैट नाउ द पीपल, द बॉडीज, दे हैव टू फाइट बिकॉज देर इज़ सम डिसइंटरेस्ट. एक पार्टी को ऐसा इंटरेस्ट है, दूसरी पार्टी को ऐसा इंटरेस्ट है. अब भगवान इनका युद्ध करा रहे हैं धर्म की स्थापना के लिए. प्रभु कंटिन्यू द तात्पर्य. अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था. कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जजल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं. ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है. अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है. अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दो, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है. जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने के तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके. किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता. किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है. इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है. सो अगेन शीला प्रभुपाद बहुत सुंदर पॉइंट इसमें लिख रहे हैं. जस्ट एज अ पर्सन हु डज नॉट फील हंगर इज़ नॉट इंक्लाइन टू कुक. तो कोई
कोई व्यक्ति किसी को भूख नहीं लगे तो वो बोलेगा कि मैं खाना ही क्यों बनाऊं। सो उसी प्रकार से अर्जुन सोच रहे हैं मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है तो मैं युद्ध ही क्यों करूं, बेटर आई गो टू द फॉरेस्ट। जैसे आगे वाले श्लोक में अभी अर्जुन यही बोलेंगे भगवान से कि मैं इन सब लोगों को मार के क्या करूं, बेटर है कि मैं जंगल चला जाता। तो उसी प्रकार से अगर किसी को भूख नहीं लगी है तो बोला खाना बना के क्या करूं मैं। सो खाना तो बनाना पड़ेगा क्योंकि भूख अल्टीमेटली लगेगी। शिला प्रभुपाद इस तात्पर्य में ये समझा रहे हैं कि अर्जुन जो है वो क्षत्रिय है, यस, और क्षत्रिय की ड्यूटी रहती है फाइटिंग, युद्ध करना। तो प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि अगर अर्जुन जंगल में भी चले जाते हैं तो वहाँ पर अपनी जो क्षत्रियता है, जो ये मानसिकता है, जो ये माइंडसेट है क्षत्रिय का युद्ध करना, वहाँ पर भी वो नहीं छोड़ सकते। तो ये पॉइंट हम लोग आगे भी गीता में डिस्कस करेंगे, बट इसको थोड़ा सा और टच करते हैं इस पॉइंट को कि कई बार हम लोग इस संसार को त्यागने की बात करते हैं, इस संसार को छोड़ने की बात करते हैं। लोग बोलते हैं कि मुझे वैराग चाहिए, मुझे ये सब संसार छोड़ के जाना है। लेकिन संसार छोड़ के जाने से वैराग नहीं आ जाता। संसार को छोड़ देने से आप ऑटोमेटिकली डिटैच नहीं हो जाते। जिस प्रकार से अर्जुन यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं अगर फॉरेस्ट में सब जंगल में चला जाता हूँ छोड़ छोड़ के, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन आप जंगल तो चले जाओगे, लेकिन आपकी जो फाइटिंग स्पिरिट है, जो क्षत्रिय धर्म है, आप उसको नहीं छोड़ पाओगे। जब युद्ध करने का फिर से मौका मिलेगा आप फिर युद्ध के तट पर आ जाओगे। उसी प्रकार से कोई बिजनेसमैन बोले कि मैं तो सब छोड़ कर जा रहा हूँ, ये सब मैं बिजनेस सब छोड़ के चला जाता हूँ, मैं जंगल में चला जाता हूँ, लेकिन वहाँ पर भी आपकी जो माइंड सेट है आप उससे डिटैच नहीं हो सकोगे, क्योंकि माइंड सेट है हाउ टू मेक मनी, हाउ टू डू बिजनेस। तो कहने का तात्पर्य कि आर्टिफिशियली आप ऐसे भाग नहीं सकते अपने कर्तव्यों से। कोई बोले कि मुझे ये कर्तव्य, आई डोंट केयर, मुझे ये कर्तव्य से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम योर ड्यूटी। अर्जुन की ये ड्यूटी है, क्षत्रिय का ये धर्म है कि मुझे युद्ध करना है, और अर्जुन उससे विपरीत पीछे नहीं हट सकते। ही कैन नॉट गो बैक। इवन वो जंगल में जाएंगे तो भी उसी के बारे में सोचेंगे। सो वैराग या आर्टिफिशियली ऐसे वैराग नहीं आता, इसको आर्टिफिशियली बोल सकते हैं। इसलिए आगे एक श्लोक में भगवान अर्जुन को देंगे एक आर्ग्यूमेंट कि व्हाट कैन रिप्रेशन अकॉम्प्लिश। अगर आप किसी स्वभाव को दबाओगे, आपके अंदर जो आपका निजी स्वभाव है उसको आप प्रेस करोगे, उससे आप कुछ अकॉम्प्लिश नहीं कर पाओगे, यू विल नॉट गेन एनीथिंग। सपोज like our young children, यहाँ पर some of them are not showing their faces but they are online। तो कुछ बच्चे जैसे पढ़ाई कर रहे हैं और वो बोलें कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, जैसे सिया निताई हैं, they will say I don't want to go to school, but now you are in a position, आप उस दौर में हो that even if you sit at home, naturally after some time you will think of school। स्टूडेंट्स हैं, अगर वो किसी यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट अगर कुछ आप कर रहे हैं बट आपको वो प्रोजेक्ट में दिक्कत आ रही है, आपको यू आर नॉट गेनिंग सक्सेस, बट आफ्टर सम टाइम यू विल स्टिल बी इंक्लाइंड दैट बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट आई हैव टू डू दिस। सिमिलरली अगर कोई बिजनेस पर्सन है, आफ्टर सम टाइम ही विल अगेन बी इंक्लाइंड दैट आई हैव टू डू बिजनेस। इफ देर इज अ पॉलिटिशियन ही लीव्स पॉलिटिक्स, बट आफ्टर सम टाइम ही विल अगेन बी इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। कोई एक्टर है, वो बोले आई एम रिटायरिंग फ्रॉम एक्टिंग, बट आफ्टर सम टाइम ही इज़ अगेन इंक्लाइन टू एक्टिंग। सो जो हमारा नेचुरल स्वभाव है हम उसे ऐसे ही त्याग नहीं कर सकते। जो हमारा नेचुरल स्वभाव है वो हमेशा रहेगा। अर्जुन का क्षत्रिय स्वभाव है, उस क्षत्रिय स्वभाव को वो त्याग नहीं सकते, उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन हमारा जो एक नेचुरल स्वभाव है उसे हम हमेशा चेंज नहीं कर सकते। सो दैट्स समथिंग टू थिंक अबाउट। सो एनीवेज एक और पॉइंट इस तात्पर्य में
श्रीला प्रभुपाद और भी बोल रहे हैं कि ये अर्जुन के लिए अभी मौका है कि वो युद्ध करें और अपने जो उनका राजपाट है उसको पाएं, अन्यथा ही विल लूज़ द चांस, उनको कोई दूसरी ऐसी चांस नहीं मिलने वाली। सो जो लोग बाद में जिन्होंने ज्वाइन किया, हम लोग अभी अध्याय 1 श्लोक संख्या 32 पे पहुँचे हैं, 32 to 35। किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा येषाम् अर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तायि मे अवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरा पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वाशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुम् इच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन। So English translation: O Govinda, of what avail to us are a kingdom, happiness, or even life itself, when all those for whom we may desire them are now arrayed on this battlefield? O Madhusudana, when teachers, fathers, sons, grandsons, grandfathers, maternal uncles, fathers-in-law, grandsons, brothers-in-law, and other relatives are ready to give up their lives and properties and are standing before me, why should I wish to kill them, even though they might otherwise kill me? O maintainer of all living entities, I am not prepared to fight with them even in exchange for the three worlds, let alone this earth. What pleasure will be derived from killing the sons of Dhritarashtra? हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ है, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले वे ही मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। कभी कभी जीवन में हम अपने इर्द गिर्द इतना हताश हो जाते हैं कि हमें लगता है व्हाट इज़ द यूज़, ये सब करने से क्या फ़ायदा। सो सिमिलरली अर्जुन इज़ ऑल्सो सेइंग कि ये सब करके मुझे क्या मिलेगा, और मुझे ये राजपाट तो छोड़ो, अगर तीनों लोग भी मिल जाएं तो भी मुझे बदले में नहीं चाहिए। सो समटाइम्स हम भी अपने जीवन में ऐसे सोच सकते हैं दैट व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑल दीज थिंग्स। आपने कभी सोचा है ऐसे? समटाइम्स आप किसी चीज़ से इतना हताश हो जाएं जीवन में कि आपको लगे कि व्हाट इज़ द यूज़, ये सब क्या फ़ायदा। समटाइम्स हमारा माइंड जो है वो हमें ऐसे मोड़ पर लेके जा सकता है जहाँ पर हमें लगे कि जो मैं कर रहा हूँ उसका व्हाट इज़ द यूज़। सो एवरीथिंग वी हैव टू एड्रेस ऑन द लेवल ऑफ द माइंड, और उसको क्योर करना पड़ता है दैट क्या इश्यूज़ हैं, क्या रूट कॉज हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग, एंड हम लोग उसको आंसर करना चालू कर सकते हैं। सो भगवान यहाँ पर आंसर करेंगे वन बाय वन अर्जुन को। सो तात्पर्य पढ़ते हैं, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट मोर। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौवों तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी। किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञापालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वही तक करते हैं जितनी के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तृप्ति करने का प्रयास करता है,
तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो सो जाती यहाँ पे हैं। पॉज करेंगे। सो अर्जुन गोविंद, भगवान को गोविंद नाम से संबोधित कर रहे हैं। अगेन शिला प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि गोविंद जो इंद्रियों को सुख प्रदान करते हैं। तो वंस अगेन हम भी अर्जुन के भांति भगवान से अधिकतर प्रे करते हैं कि प्रभु जो मुझे सुख मिले, मेरे सुख का क्या, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए। तो लाइक शिला प्रभुपाद इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं दैट आपको भगवान उतना देंगे जितना आप डिज़र्व करते हो, नॉट नेसेसरली जितना हम डिमांड करते हो, लेकिन जितना हम डिज़र्व करते हैं। तो नॉर्मली हम अपने लिए प्रे करते हैं, लेकिन अगर हम ये गणित जैसे शिला प्रभुपाद समझा रहे हैं कि अगर हम ये रिवर्स कर दें और हम ये सोचें कि प्रभु मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो देन प्रभु भी हमारे विषय में सोचने लगेंगे, क्योंकि हम प्रभु के विषय में सोच रहे हैं दैट हाउ कैन आई सर्व यू माय डियर लॉर्ड। तो पॉइंट इज़ कि हम जो हमारी कंडीशन, जो हमारा नेचर होता है आत्मा का, वो ये रहता है कि मैं भगवान को अपनी सेवा में कैसे लगाऊं। क्योंकि ये हम सबकी सोच रहती है, जो जो बंधे हुए जीव आत्माएं हैं इस संसार में, जो आम जन जो हैं, जो लोग हैं, वो यही सोचते हैं कि हाउ आई कैन एंगेज लॉर्ड्स एनर्जी इन माई सर्विस। भगवान की शक्ति को मेरी सेवा में कैसे लगाऊं, क्योंकि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो हम भगवान को अपनी सेवा में लगाना चाहते हैं, लेकिन हम रेयरली प्रे करते हैं कि मैं आपकी सेवा कैसे करूं। तो अगर हम भगवान के इंस्ट्रूमेंट बनने लगेंगे तो भगवान हमें यूटिलाइज करने लगेंगे। ही विल शो अस द पाथ, बट अगेन इट्स नॉट ईजी बिकॉज आवर माइंड्स आर सो कॉम्प्लिकेटेड। हमारे माइंड्स ही इतने कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं बट हमेशा ये आसान नहीं रहता। लेकिन अगर हम ये मानसिकता हमारे अंदर बदलने का प्रयास करें ग्रेजुअली, एंड rather than praying that my dear Lord you serve me or you give me this, हम अगर ये बोलने लगे कि मैं आपको क्या प्रदान कर सकता हूँ, मैं आपके किस काम आ सकता हूँ, तो देन हम भगवान के प्रिय बनने लग सकते हैं। जस्ट लाइक अर्जुन बाद में भगवान के लिए कार्य करेंगे, ही विल फाइट फॉर कृष्ण। अभी तो अर्जुन अपने लिए आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं कि मेरा क्या, मेरा ये, आप मेरे लिए ऐसा सोचिए। लेकिन बाद में जैसे जैसे गीता प्रोग्रेस होती है, तो इन 10th चैप्टर अर्जुन सरेंडर करते हैं भगवान को और ये स्वीकार करते हैं कि ओके लेट मी सर्व यू माय डियर लॉर्ड। सो हम सब चाहते हैं कि इस संसार से हमारी मुक्ति हो, हम भगवत धाम को वापस पहुँचें, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पर वापस जाएं। लेकिन हम तब वहाँ पर वापस जा सकते हैं जब हम रेगुलरली भगवान से प्रे करें कि हाउ कैन आई सर्व यू माय डियर लॉर्ड। और ये जो प्रार्थना है हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपकी सेवा किस प्रकार करूं, यही प्रार्थना महामंत्र में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का एक अर्थ ये भी है कि हाउ कैन आई सर्व यू माय डियर लॉर्ड, और अनदर वे ऑफ सेइंग प्लीज़ इंगेज मी इन योर सर्विस। सो प्लीज़ इंगेज मी इन योर सर्विस का मतलब हाउ कैन आई सर्व यू माय डियर लॉर्ड। महामंत्र का ये भी एक अर्थ है, क्योंकि अगेन द होल प्रॉब्लम, हम लोग इस संसार में इतनी परेशानियों में इसलिए घिरे हुए हैं, और ये समस्याएं तो जब तक हमारा शरीर है तब तक रहेगा। लेकिन हम इस परेशानियों से परमानेंटली कब मुक्त होंगे, जब हम भगवान की अधिक से अधिक सेवा करने लगेंगे और भगवान को मध्य में बिठाने लगेंगे हमारे जीवन में। हम ये हमेशा प्रार्थना करेंगे कि माय डियर लॉर्ड लेट मी सर्व यू नाउ, बिकॉज मैं अपने आप को मध्य में रखकर मैं असंख्य जन्मों से अपने आप को मध्य में रख रहा हूँ और मैं 84 लाख योनियों में भटक रहा हूँ। कभी कुछ बन जाता हूँ, कभी कुछ बन जाता हूँ, कभी पशु बन जाता हूँ, कभी देवता बन जाता हूँ, कभी वृक्ष बन जाता हूँ, कभी मनुष्य बन जाता हूँ। So many I am passing through so many situations of life, बट किस कारण, क्योंकि मैं अपने आप को मध्य में रखता हूँ।
आपको मध्य में रखता तो मैं इस 84 लाख योनियों का चक्कर बैठ के नहीं काटता, आपके पास आता गोविंद। सो लेट्स ट्रेन आवर माइंड दैट हमारी आवश्यकताएं हो सकती हैं संसार में, और उन आवश्यकताओं के लिए हम भगवान से ही प्रार्थना करें, लेकिन हम अपने माइंड को ग्रेजुअली ट्रेन करें कि भगवान को अधिक से अधिक कैसे मध्य में बिठाएं। हाउ टू प्रे, लेट मी सर्व यू माय डियर लॉर्ड। यस प्रभु, प्लीज कंटिन्यू। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। तो यहाँ पे पॉज करेंगे आगे। सो भौतिक संसार में हम वैभव इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं, हम उनको दिखाएं हम इतने शक्तिशाली हैं, हम इतने ऐश्वर्यमान हैं। और अर्जुन भी उन्हीं लोगों की तरह बोल रहे हैं कि अगर ये सब बचेंगे ही नहीं तो मैं इस ऐश्वर्य का क्या करूँगा, मैं ये सब किसको दिखाऊँगा, मुझे इस चीज़ का क्या फ़ायदा। लेकिन अगेन जो शीला प्रभुपाद आगे जो समझा रहे हैं, ये रूपा गोस्वामी जी की फ़िलॉसफी जो हमें दी हुई है कि भक्त जो है वो कुछ भी एक्सेप्ट कर सकता है। अगर भक्त के जीवन में अरबों खरबों रुपए आए तो भी उसे स्वीकार करता है, और नहीं आए तो भी उसे स्वीकार करता है। तो आप बोलो एक भक्त अरबों खरबों रुपयों का करेगा क्या? तो वो अरबों खरबों रुपए भगवान की सेवा में खर्च करेगा। इसलिए भक्त जो है कभी भी न पैसे को अपनाने से ठुकराता है और ना उसके ना होने से इतना अधिक परेशान होता है। वो बोलता है ठीक है आपकी प्रभु मर्जी। ऑफ कोर्स हम इस संसार में हैं, हमारी कुछ आवश्यकताएं रहेंगी, लेकिन हम भगवान पे भरोसा रखेंगे तो अल्टीमेटली भगवान, जैसे कि आगे 9th चैप्टर में भगवान बताते हैं 9वें अध्याय में कि मैं भक्त की आवश्यकताएं पूरी करता हूँ, जो उसके पास नहीं है वो मैं प्रदान करता हूँ, और जो उसके पास है मैं उसका रक्षण करता हूँ। सो वी हैव टू हैव मोर एंड मोर फेथ इन द लॉर्ड। प्रॉब्लम इज़ कि हमारा फेथ कहीं ना कहीं डगमगाता है, तो हम फिर हमारी मटेरियल स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस हिलने लगती है। बट वी हैव टू कीप मोर एंड मोर फेथ इन द लॉर्ड दैट माय डियर लॉर्ड somehow or other you are going to maintain me। आप किसी ना किसी प्रकार से आप मुझे मेंटेन करोगे। आप चींटी को भी मेंटेन करते हो आप। अब चींटी जाके मंदिर में प्रे तो नहीं करती है, ओ लॉर्ड प्लीज़ मेंटेन मी। आप हाथी को भी मेंटेन करते हो, हाथी भी किसी मंदिर में जाके प्रे नहीं करता है। हाथी को तो इतनी रोज़ाना आवश्यकता होती है, ही ईट्स hundreds of thousands of kilograms but he is not going to pray। but similarly हमें भगवान पे फेथ होना चाहिए that somehow or other you are going to maintain me my dear Lord। आप किसी ना किसी प्रकार से मुझे मेंटेन करते हुए चलोगे। लेकिन आपने अगर मेरे जीवन में बड़ा ऐश्वर्य दे दिया तो भी मैं उसे स्वीकार करूँगा, मैं उसमें विचलित नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं उसके आपकी सेवा में लगाऊंगा। सामान्य व्यक्ति जो होगा वो विचलित हो जाएगा, वो बोलेगा ओके दिस इज़ फॉर माई एंजॉयमेंट। बट अ डिवोटी विल से माई डियर लॉर्ड लेट मी यूटिलाइज इट फॉर योर एंजॉयमेंट। तो अगर आप उसे अधिक से अधिक आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावनामृत में उसे लगाओगे धन को, तो दैट इज़ द रियल वैल्यू ऑफ यूजिंग योर वेल्थ। जो हमारी जितनी भी वेल्थ हो हम उसे भगवत प्रचार में और भगवान की सेवा में लगाएं। और अगर नहीं हो तो भी कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, क्योंकि भगवान आगे बताते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो प्रभुपाद आगे उस 9वें अध्याय में तात्पर्य में लिखते हैं कि पुअर से पुअर आदमी भी भगवान को ये 4 पदार्थ हमेशा दे सकता है। एक तुलसी पत्र दे सकता है,
एक फल दे सकता है, फूल दे सकता है और थोड़ा जल दे सकता है। तो कितना बड़ा शक्तिशाली आदमी हो, वो भी भगवान के लिए सेवा कर सकता है, और कोई पुअर पर्सन हो, वो भी भगवान के लिए सेवा कर सकता है। भगवान केवल उसके भक्ति, उसके प्रेम की अभिलाषा करते हैं। हाउ मच डिवोशन यू हैव फॉर मी, यू जस्ट गिव मी योर लव, लाइक दैट। यस। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं, और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन इसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधुओं से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्त को हानि पहुंचाता है तो वह उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। तो भक्त जो है भगवान का, वो नेचुरली फॉरगिविंग होता है, सबको क्षमा करना चाहता है, सबको फॉरगिव करना चाहता है। और भक्त क्या एक गुण होता है, सहिष्णुता, टॉलरेट। तो टॉलरेट करना भक्त का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक गुण होता है भक्त का, कि मैं ठीक है, जो जो मेरे से अन्याय करते हैं मैं उन्हें फॉरगिव करता हूँ। लेकिन भगवान जो है कभी भी भक्त के प्रति किए हुए अन्याय को कभी एक्सक्यूज़ नहीं करते, टॉलरेट नहीं करते। जस्ट लाइक इन द केस ऑफ प्रहलाद महाराज हम देख सकते हैं। प्रहलाद महाराज जो है हमेशा हिरण्यकशिपु द्वारा बहुत टॉर्चर्ड होते थे। सो हिरण्यकशिपु वुड टॉर्चर प्रहलाद, बट अल्टीमेटली लॉर्ड टुक द फॉर्म ऑफ नरसिम्हा एंड ही टीयर्ड प्रहलाद। तो भगवान जो है नरसिम्ह बन के आए और प्रहलाद की रक्षा की, और हिरण्यकशिपु को लेकर चीर डाला है। सो लॉर्ड विल नॉट टॉलरेट एनी रॉन्ग डूइंग टुवर्ड्स हिज डिवोटी। इसीलिए हमेशा हमें अपने जीवन में भी ये सावधानी बरतनी चाहिए कि हमसे किसी अन्य भक्त का अपराध ना हो जाए, उस किसी अन्य भक्त के प्रति अपराध ना हो। जो वैष्णव अपराध होता है उससे टॉप मोस्ट अपराध माना गया है। बाकी सब अपराध भगवान माफ़ कर सकते हैं, एक वैष्णव के प्रति भगवान अपराध माफ़ नहीं करते। उसे हाथी मत भी कहा जाता है, मैड एलिफेंट ऑफेंस। जब हम हरि नाम जपते हैं तो उसमें हरि नाम में जो 10 ऑफेंस आते हैं, अपराध आते हैं, उसमें से सर्वप्रथम अपराध है वैष्णव अपराध, या इसे हाथी मठ भी कहा जाता है। तो जिस प्रकार से अगर कोई गार्डन हो, वहाँ पर सुंदर से प्लांट्स हो, फ्लावर्स हो, लेकिन आप एक मैड एलिफेंट, आप एक हाथी को वहाँ पर छोड़ दो तो वो उस गार्डन को तहस नहस कर देगा। उसी प्रकार से हमारे हृदय में जो भक्ति रूपी गार्डन है, अगर हम वैष्णव अपराध करेंगे तो वहाँ पर वो अपराध हाथी का रूप लेकर हमारी पूरी भक्ति को तहस नहस कर देता है। तो इस प्रकार से हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि हमसे कभी भी वैष्णव अपराध ना हो, किसी भक्त के प्रति अपराध ना हो, किसी भक्त के प्रति हमारी कोई गलत वाणी ना हो, कोई दुर्व्यवहार ना हो। तो इस केस में क्योंकि पांडव सभी भगवान के परम भक्त हैं, और दुर्योधन और धृतराष्ट्र द्वारा उनके प्रति जो अन्याय हुए हैं वो भगवान अब टॉलरेट नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने ये योजना की कि एक साथ ही सभी दैत्यों को जमा करते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, और एक साथ उनको फिनिश करते हैं। ओनली लॉर्ड कैन डू। भगवान के जैसी इंटेलिजेंस किसी के पास नहीं। एक साथ भगवान ने बोला कहाँ मैं अलग अलग जाके इन सबको बैठ के मारूंगा, इन सबको एक साथ अभी यहीं पे ही जमा करो, इनको होलसेल मर्डर करते हैं, होलसेल फिनिश, होलसेल मर्डर। जो वैष्णवों का अपराध करते हैं, जो भक्तों को प्रति अन्याय करते हैं,
तो उनका होलसेल मर्डर होता है। आप बोलोगे ये तो कुरुक्षेत्र का युद्ध था, भगवान ने उनको दंड दिया, लेकिन आज मौजूदा स्थिति में भगवान किस प्रकार से दंड देते हैं? भगवान आज भी दंड देते हैं। ये जो आंधी तूफान आ जाते हैं, लोगों के घर उड़ जाते हैं, जो बाढ़ आ जाती है, इस प्रकार से आज भी भगवान होलसेल मर्डर करते हैं। क्यों मर्डर करते हैं होलसेल? क्योंकि वहाँ पर उस भूमि पर अन्याय हो रहा है, कहीं पे सूखा पड़ जा रहा है, वहाँ पर वो लोग लायक नहीं है, वहाँ पर कर्म ऐसा है, इसलिए भगवान वहाँ पर इस प्रकार से धरती माँ जो है वो रिएक्ट करती है हमारे कर्मास पे। जो हम जो सोसाइटी एक कार्मिक एक्टिविटी करती है, तो फिर प्रकृति जो है, धरती माँ जो है, उस प्रकार से रिएक्ट करती है और वो होलसेल में फिर सबको उड़ाती जाती है। सो कहीं पे अर्थक्वेक, कहीं पे ड्रॉट, कहीं पे फ्लड, कहीं पे टोर्नेडोज, ह्यूरिकेन्स। सो दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ द लॉर्ड्स प्लान ऑफ हाउ टू एनाइलेट। तो एनाइलेशन भगवान इस प्रकार से करते हैं। जरूरी नहीं है हर सिचुएशन में भगवान स्वयं आए, लेकिन इस प्रकार से प्रकृति के द्वारा भगवान एनाइलेशन करते हैं, विनाश करते हैं। So we will do maybe one more and take questions or comments. So 36वां श्लोक, अर्जुन continues, पापम एवाश्रयेद अस्मान् हत्वेतान् आततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। Sin will overcome us if we slay such aggressors. Therefore, it is not proper for us to kill the sons of Dhritarashtra and our friends. What should we gain, O Krishna, husband of the goddess of fortune? And how could we be happy by killing our own kinsmen? यदि हम ऐसे आततियों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इसमें हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? वैदिक आदेशानुसार अत्यायी 6 प्रकार के होते हैं: विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। So इधर पॉज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो कौरव हैं, दुर्योधन आदि जो उनके भाई हैं, उन्होंने ये सभी हरकतें की हुई हैं। पॉइजन, उन्होंने जब भीम छोटे थे तो भीम को पॉइजन दिया था। वन हु सेट्स फायर टू द हाउस, उनको लाक्षागृह में भेजा गया था स्पेशली। आप पिकनिक मनाने जाओ और वहाँ पर उनका घर जला दिया था। वन हु अटैक्स विद डेडली वेपन्स, तो अलग अलग उनके ऊपर प्रहार करना छुप के। जब वो जंगल में थे, फॉरेस्ट में थे, तो किसी न किसी प्रकार से उनको डिस्टर्ब करना। वन हु प्लंडर्स रिचेस, उनके जो रिचेस हैं उनको चीटिंग के माध्यम से, गैम्बलिंग के माध्यम से उनकी संपत्ति को हड़प लेना। वन हु ऑक्यूपाइज अनदर्स लैंड, जब बंटवारा किया था कि आप हमें हस्तिनापुर होगा, आपके पास इंद्रप्रस्थ होगा, तो फिर उनसे इंद्रप्रस्थ भी छीन लिया। एंड सिक्स्थ, वन हु किडनैप्स अ वाइफ, तो उनकी वाइफ का किडनैप तो नहीं किया, लेकिन किडनैपिंग जैसा सलूक हम बोल सकते हैं, उनसे नारी से बदसलूकी। इट्स बेसिकली कि नारी का सम्मान नहीं। तो दैट्स, आप देख सकते हैं कि ये जो 6 प्रकार की जो यहाँ पर आतताई लिखे हैं, वो 6 प्रकार की जो हरकतें हैं वो सारी कौरवों ने की हुई है, इसलिए वो माफ़ी के लायक नहीं है वेदों के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द वैदिक कस्टम दे आर नॉट फिट फॉर फॉरगिवनेस। यस प्रभु। ऐसे आतताइयों को तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता।
अत्याचारियों की इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। यह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण अताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आत्माओं से भेंट होती है। ये हैं उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आत्माओं जैसा कटु व्यवहार न करें। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों का तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वे अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डालें? अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप से संबोधित करने का भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। तो कृष्ण जो है कभी किसी का भी अनिष्ट नहीं चाहते। तो अगेन अर्जुन जो है वो ये सोच रहे हैं कि हम साधुता को निभाते हैं और क्षमाशील बनते हैं, क्योंकि एक साधु जो होता है वो क्षमा कर देता है। लेकिन यहाँ पर वेद उसको परमिशन नहीं देते, उसको अलाउ नहीं करते। इस सिचुएशन में जो आतताई हैं उनको दंड देना अनिवार्य है। इट इज़ वी हैव टू पनिश द एग्रेसर्स। हम इंडियन लॉ में भी देख सकते हैं, हमारा कानून जो करंट कानून है आज भी, जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि लोग राम राज्य चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा आज कानून है वो देर करता है न्याय देने में, लेकिन तुरंत किसी सिचुएशन में इमीडिएटली फैसला होना चाहिए, और जो आतताई है उन्हें इमीडिएटली कट करना चाहिए। जैसे कि आप थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ मैं अभी, लेकिन सिर्फ पॉइंट सिद्ध करने के लिए कि जैसे निर्भया केस हुआ था, वो कितना टाइम चलता गया उसका फैसला, लेकिन वहाँ पर फैसला करने के लिए क्या है, उनको पकड़ो और इमीडिएटली कट करो। तो पहले जो फैसले होते थे जब भगवान धरती पर थे, राम जी जब थे, भगवान राम, भगवान कृष्ण, तब फैसले ऐसे 1 2 3 होते थे। जब आपको पता है कि ये आतताई है तो उसके लिए इतना लंबा फैसला क्यों? तो अनफॉर्चुनेटली कलयुग का ये प्रभाव है कि हमारे कोर्ट में ये सब आजकल के कोर्ट्स में ये सब फैसलेबाजी और अलग अलग, वो लॉयर कुछ बोलेगा, ये कुछ बोलेगा एंड सो ऑन, बट ये नॉनसेंस है। अगर हम वैदिक फॉर्मूला को फॉलो करेंगे, जो कि यहाँ पर आतताई लिखे हुए हैं किस प्रकार के, अगर हम वेदों को फॉलो करेंगे तो हम इमीडिएटली जान सकते हैं कि ये आतताई है, इसको फिनिश करो अभी का अभी। तो भगवान ने यहाँ पर देर नहीं की कि नहीं अर्जुन, ये सब आतताई हैं, इन सब को कुरुक्षेत्र में जमा करो और इन सब को ख़त्म करो, क्योंकि मुझे धर्म की स्थापना करनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेन हमारे कलयुग में धर्म की स्थापना, जो आज मौजूदा हालात हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं, जो समाज है, वो वेदों को, भगवत गीता को फॉलो ही नहीं करता। इसलिए हम जान ही नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे हमें बिहेव करना चाहिए।
कैसे हमारी सोसाइटी को एडवांस करना चाहिए। लेकिन अगर हम भगवत गीता की शरण लेते तो हमारे समाज में कई सारी चीज़ें एडवांस्ड होती, कई सारे फैसले जो हैं वो धर्म के मुताबिक होते हैं। जैसे भगवान यहाँ पर धर्म का फैसला कर रहे हैं, तो हम लोग अगर, चलिए हम पूरा देश अगर इसको फॉलो नहीं करता, लेकिन हम अगर अपने परिवार में इसको फॉलो करते हैं, अपने समाज में इसको फॉलो कर सकते हैं, अपने जीवन में इसको फॉलो करते हैं, तो हम बदलाव ला सकते हैं अपने जीवन में, अपने परिवार में, समाज में। तो हमें क्या सही और क्या गलत इसकी हमें वैसे पहचान नहीं होती, लेकिन अगर हम ये शास्त्र के माध्यम से देखेंगे, शास्त्र की दृष्टि से, तो हमें इमीडिएटली पता लग जाएगा कि शास्त्र ये बोलता है और ये सही है और ये गलत। इसीलिए शास्त्रों का बहुत महत्व है। हम खुद उसमें उलझे हुए रहेंगे कि क्या सही क्या गलत। जैसे कि अर्जुन भी अभी उलझे हुए हैं, क्योंकि अभी भगवान ने तो बोलना चालू ही नहीं किया है, अभी तक तो अर्जुन ही बोल रहे हैं। तो अर्जुन भी कंफ्यूज्ड है, क्या सही क्या गलत, मैं उनको मारूं नहीं मारूं, युद्ध करूं नहीं करूं, क्या लाभ मिलेगा नहीं लाभ मिलेगा। तो अर्जुन का कंफ्यूजन क्या है, हमारा भी वही कंफ्यूजन है। क्योंकि हम शास्त्र पे अगर डिपेंडेंट नहीं होंगे, भगवान पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, तो हमें भी पता नहीं रहेगा क्या सही क्या गलत। लेकिन जैसे ही हम, जो भगवत वाणी है, जो शास्त्र हैं, अगर हम उन पर डिपेंडेंट रहते हैं, हमें इमीडिएटली पता होता है कि शास्त्र इसकी अनुमति देते हैं, इसकी अनुमति नहीं देते हैं। जिसकी अनुमति देते हैं वो सही है, जिसकी अनुमति नहीं देते वो गलत है। वेरी सिंपल, बट हम उसे कॉम्प्लिकेट करते हैं। सो आई थिंक प्रभु वी विल स्टॉप हियर, क्योंकि ये डिस्कशन और लंबा है। अर्जुन के और भी यहाँ पर रहेंगे आर्ग्यूमेंट्स एंड सो ऑन, बट मे बी अभी यहाँ के लिए हम लोग we can discuss if there are any questions or comments. Raju Prabhu, what about you Prabhu, any comments? मोमेंट्स में ये क्वेश्चन था, अभी आपने बोला कि आत्मा आत्मा से नहीं लड़ती। जी प्रभु। और ये भी बोलते हैं कि भाई हमारे पिछले जन्मों का कर्म है जो हम आज भुगत रहे हैं, या वो मतलब, और आप ये भी बोलते हो कि आत्मा हमारी बॉडी को एज अ टूल यूज करती है। तो ये बॉडी तो वैसे ही खलास होने वाली, जब बॉडी से नहीं लड़ती तो कौन लड़ता है? अगर आत्मा आत्मा से नहीं लड़ती है और बॉडी तो वैसे ही नहीं लड़ती, तो फिर कौन लड़ता है? नहीं, कहने का मतलब था कि कौन लड़ता है, ये अच्छा प्रश्न है आपका। तो देखा जाए तो हमारा मन, बुद्धि और अहंकार जो जो बॉडी को यूज़ कर रहे हैं, जो इस बॉडी में है, जो आत्मा इसको यूज़ कर रही है बॉडी को, और बॉडी बना हुआ है 5, ये शरीर बना हुआ है 5 महाभूतों से और मन, बुद्धि, अहंकार से। तो जब युद्ध हो रहा है, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, तो वो मन, बुद्धि, अहंकार लड़ रहे हैं। अगर मैं सपोज करें फॉर एग्जांपल, अगर हम आपस में युद्ध करें, तो मेरी आत्मा और आपकी आत्मा तो एक समान है, हम भगवान का अंश हैं, और भगवान के जो अंश हैं उनमें आपसी तकरार नहीं होता। हम देख सकते हैं कि जितनी भी लड़ाई है वो मन और अहंकार के कारण लड़ाई होती है। आप वर्ल्ड में, समाज में कहीं पे भी देख लें, जितने भी देशों में भी अगर तकरार होते हैं तो वो अहंकार वश होते हैं या मन के कारण होते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर जहाँ पर आप, मेरे कहने का मतलब था कि अगर हम ब्रदरहुड देखेंगे, अगर सब एक ही दृष्टि से देखें कि ये भगवान की संतान है, मैं भी भगवान की संतान हूँ, ये भी वैष्णव है, मैं भी वैष्णव हूँ, तो फिर तकरार किस बात की? तो हम भगवान को मध्य में रखेंगे और उनकी सेवा करेंगे। आम तौर पे देखा जाएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं ऐसे नहीं बोलता कि एक्सेप्शनल केसेस नहीं होते, इस मटेरियल वर्ल्ड में सब कुछ होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम डिवोटीज आपस में नहीं लड़ते। लेकिन अदरवाइज आप देखोगे कि एक समाज दूसरे समाज से, या कोई बोलेगा कि फॉर एग्जांपल हिंदू मुस्लिम ही क्यों आपस में लड़ते हैं? क्योंकि वो देह को देखते हैं, बॉडी को देखते हैं कि आप इसको बिलोंग करते हो, मैं इसको बिलोंग करता हूँ, आप इस फिलॉसफी को फॉलो करते हो, मैं इस फिलॉसफी को फॉलो करता हूँ। अगर
हिंदू मुस्लिम ये देखते कि अगर वो अल्लाह को पुकार रहे हैं और मैं ईश्वर को, तो वो अल्लाह और ईश्वर एक ही हैं, तो हम किस बात के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन हम लड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि मैं आपको हिंदू समझता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं लंबा हूँ। तो ये सब प्रभुपाद समझाते हैं गीता में कि बॉडीली डेजिग्नेशंस हैं। ये हमारे शरीर की डेजिग्नेशन है, उपाधि, इसको उपाधि कहा जाता है। हमारी शरीर की उपाधियाँ हैं कि कोई ऐसा है, कोई वैसा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई कैसा है, कोई इस समाज को बिलोंग करता है, कोई इस समाज को, कोई चाइनीज़ है, कोई अमेरिकन है, कोई पाकिस्तानी है, कोई ये, कोई वो है, कोई इंडियन है। डजेंट मैटर। बट ये शरीर के जो लेबल्स हैं, ये हमने दिए हैं। लेकिन जो इनसाइड जो मेकअप है, इनसाइड में जो हम रियल हैं, जो हमारी आत्मा है, सोल, वो सबके अंदर एक जैसी सोल है। क्योंकि सबकी आत्मा जो है वो सच्चिद आनंदमयी है, सबकी आत्मा एक जैसी है। तो आत्मा आत्मा आपस में नहीं लड़ती, शरीर और शरीर आपस में लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? क्योंकि विचारी मतभेद है। और विचारी मतभेद कहाँ से आता है? मन बुद्धि अहंकार से। हमारा माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो, मन बुद्धि अहंकार जो है आपस में भिड़ते हैं। और यही मन बुद्धि अहंकार अलग अलग बॉडी, एक सिंगल शरीर को यानी सिंगल यूनिट को, एक घर को, एक समाज को और एक देश को, यही मन बुद्धि अहंकार ही इसको कंट्रोल कर रहे हैं। और एक एक देश अगर दूसरे देश से भी लड़ रहा है, अगर अमेरिका चाइना से लड़ रहा है, तो वो इसी बेसिस पर लड़ रहा है कि मैं आपसे ग्रेटर, और आप, मैं आपसे, वो बोलेगा मैं आपसे ग्रेटर। तो ये जो मैं आपसे ग्रेटर, ये कहाँ से उत्पन्न होता है? ये अहंकार से उत्पन्न होता है, फॉल्स ईगो से। अदरवाइज अगर हम सब ब्रदरहुड होता, अगर हम ये सभी, पूरा विश्व अगर ये जान ले कि हम एक ही पिता के संतान हैं, तो हम लड़ें क्यों? तो फिर लड़ाई होगी ही नहीं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, एटलीस्ट फॉर नाउ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ये भविष्यवाणी की है कि एवरी टाउन, एवरी विलेज विल चैंट हरे कृष्णा। तो कलयुग में भविष्यवाणी है कि 10,000 साल के लिए सतयुग आएगा, और उस सतयुग में सभी हरि नाम गाएंगे, और वहाँ पर सब एक साथ एकजुट होकर रहेंगे, उनमें मित्रता और प्रेम बना रहेगा। सो वी आर होपिंग, ये महामंत्र के माध्यम से हम देख सकते हैं, इसका छोटा सा हम दृश्य देख सकते हैं कि रशियंस, पॉलिश डिवोटीज, अमेरिकन्स, चाइनीज़, अफ्रीकन्स, इंडियंस, हम देख सकते हैं कि जितने भी भक्तजन, आप देखोगे कि वो जो महामंत्र का गुणगान कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, जब वो आपस में मिलते हैं तो दे मीट लाइक ब्रदर्स। रेयरली दे फाइट। ऑफ कोर्स आर्ग्यूमेंट हो सकता है किसी बात पे, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि फाइटिंग यानी एक दूसरे को काट डालना, एक दूसरे को समथिंग लाइक दैट, ऐसा बहुत रेयरली होगा। कहने का मतलब कि ये महामंत्र जो है, जो ये भगवत वाणी है, वो हमें जोड़ के रखती है। इसीलिए हम देख सकते हैं, जैसे इस्कॉन के अंदर हम किसी अन्य देश में चले जाएंगे तो वहाँ पर वैसा ही डिवोटीज वेलकम करेंगे। आप चाहे पोलैंड में हो या किसी और देश में चले जाएं, अगर एक भक्त भक्त से मिलेगा तो वो सम्मान पूर्वक ही मिलेगा, उनको बड़े आदर सम्मान प्रेम से मिलने का प्रयास होगा, कोशिश यही रहेगी। रेयरली ऐसा होगा कि कहाँ पे असम्मान हो या कहाँ पे आपको कोई निंदा हो जाए या कुछ मिस ट्रीटमेंट हो जाए। बट अगर जेन्युइनली वैष्णवाज हैं तो वैष्णव वैष्णव का सम्मान करेंगे। तो हम चाहते हैं कि पूरी सृष्टि वैष्णव बने, तब ये बात विवाद और ये झगड़ा होगा ही नहीं। तो ये लक्ष्य है। लेकिन ये लक्ष्य कैसे स्थापित होगा? जब पूरा समाज भगवत गीता इस प्रकार से शास्त्रों के आधार पर शास्त्र रीड करे, उनको फॉलो करे, महामंत्र हरि नाम का गुणगान हो, तो हम सब ब्रदर्स बन सकते हैं आपस में। इज दैट लिटिल बिट आंसरिंग प्रभु? तो हम ये समझे कि जो कर्म है हमारी आत्मा के साथ कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, हमारी मन बुद्धि अहंकार के साथ फॉरवर्ड होते हैं। यस प्रभु, क्योंकि दो प्रकार के शरीर हैं। हमारी आत्मा ने दो शरीर धारण किए हुए हैं। एक ग्रॉस शरीर जो कि बाहर से हमें दिखता है, जो ये 5 भूतों से बना हुआ है, धरती, आकाश, वायु, अग्नि,
पृथ्वी या अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर या सो ये जो 5 महाभूत हैं, तो ये बाहर का जो ढांचा है जो हमें दिख रहा है वो तो इससे बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर एक और शरीर है जिसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, और वो बना हुआ है मन, बुद्धि, अहंकार से। जब हमारा जब हम देह त्यागते हैं, जब हमारी मृत्यु होती है, तो ये बाहर का जो पिंजरा है वो तो हम छोड़ के जाते हैं, लेकिन जो अंदर का पिंजरा है जो हमें दिखता नहीं, जो सूक्ष्म है, वो आत्मा के साथ जाता है। तब तक जाता है जब जैसा जैसा हमारा विचार, अगर हमारा मन इधर संसार में ही लगा हुआ है, तो वही मन, बुद्धि, अहंकार हमें एक नए ढांचे में प्रवेश करते हैं। हम उसी मन, बुद्धि, अहंकार को लेकर हम एक नया शरीर धारण करने। लेकिन अगर मृत्यु के समय उसी मन में हमने भगवान का चिंतन किया, तो हम भगवत धाम जाएंगे और वहाँ पर भी हमारा शरीर होगा, लेकिन कैसा शरीर होगा? आध्यात्मिक शरीर, जो कि बना होगा जो कि होगा सच्चिद आनंदमयी, फुल ऑफ इटर्निटी, ब्लिस एंड नॉलेज। बताया जाता है कि उस आध्यात्मिक शरीर के अंदर भी हमारा मन है, लेकिन वो प्यूरिफाइड मन है। उस आध्यात्मिक शरीर के अंदर भी हमारा अहंकार है, लेकिन वो फॉल्स अहंकार नहीं है, वो रियल ईगो है। रियल असली अहंकार जीव का जो होता है वो ये कि मैं भगवान का सेवक हूँ। फिलहाल जो हमारा भौतिक अहंकार है वो हमें ये एहसास दिलाता है कि मैं भगवान हूँ, कि बाकी सब सृष्टि मेरी सेवा करे, मैं भगवान की सेवा क्यों करूँ। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो वास्तविक एक जीवात्मा का अहंकार है वो ये है, उसका स्वरूप ये है कि मैं भगवान की सेवा कैसे करूं, मैं भगवान का सेवक हूँ। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि हर आत्मा का जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो उसका पोजीशन है, जो वास्तविकता है उसकी, वो ये है कि वो कृष्णदास है। लेकिन हम इस भौतिक संसार में आकर ये भूल जाते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूँ। हम दूसरों को अपना दास मानना चाहते हैं और स्वयं को स्वामी मानना चाहते हैं। सॉरी। जब तक हम ये सोचते रहेंगे, करते रहेंगे, तब तक हम नया शरीर धारण करते रहेंगे। अदरवाइज जो आत्मा होती है वो आत्मा अपने आप में शुद्ध है, क्योंकि वो भगवान के जैसा स्वरूप है उसका। जैसे भगवान सच्चिदानंदमयी है, हम भी सच्चिदानंदमयी हैं। लेकिन अगेन 7वें अध्याय में फिर भगवान इसका डिफरेंस बताते हैं, और 15वें अध्याय में भी आगे, कि भगवान विभु हैं, अनलिमिटेड है, और मैं लिमिटेड हूँ, अणु हूँ। वी आर अणु एंड भगवान इज विभु। सो भगवान इज ग्रेट, आई एम स्मॉल। लेकिन हम भगवान की परछाई, हम भगवान के जैसे ही बने हुए हैं। जस्ट लाइक प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि आप कोई गोल्ड माइन ले लो और वहाँ से थोड़े से गोल्ड के पार्टिकल्स ले लो, तो जो सोने की खान है और जो सोने के छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, सोने की खान और सोने की पार्टिकल्स में कोई अंतर नहीं होगा, दे आर द सेम। जिस प्रकार से सूर्य और सूर्य की किरणों में कोई अंतर नहीं, बट सूर्य विशाल है, सूर्य की किरणें जो हैं छोटी छोटी हैं, उसी प्रकार से भगवान जो हैं विशाल हैं, हम किरणों समान हैं उनके 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 सामने अगर हम रहेंगे तो वी आर स्मॉल पार्टिकल्स। अगर आप 15th चैप्टर में प्रभु जाएंगे तो वहाँ पर इसका और उत्तर दिया है भगवान ने। मैं आपको श्लोक बताता हूँ, एक मिनट। Just let me find it. So it is it is 15:7 प्रभु। ममैवांश जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। द लिविंग एंटिटीज
In this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which include the mind. Yes, Prabhu. इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो अगर आप इसका तात्पर्य आप रीड करेंगे, देन वी कैन डिस्कस अमॉन्गस्ट, हम दोनों डिस्कस कर सकते हैं बाद में, ताकि यहाँ पर ठीक सबको है। होल्ड में नहीं रखें। बट अगर आप ये तात्पर्य पढ़ेंगे तो आप जान सकेंगे कि किस प्रकार से भगवान विशाल हैं, हम छोटे हैं, और किस प्रकार से हम भगवान के अंश हैं। क्योंकि यहाँ पर भी भगवान ने इस श्लोक में यही कहा, ममे वांश, मेरा अंश। अगर आप संस्कृत में भी देखेंगे तो मेरा अंश, मम एव अंशः, तो मेरे अंश मात्र। सो वी आर ऑल पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ कृष्णा। बट अगेन, जैसे कि हम सब डिस्कस कर रहे थे, दैट बॉडीली कॉन्सेप्ट पे युद्ध होता है, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट पे युद्ध नहीं होता है। हम ऑफ कोर्स, जैसे कृष्ण लीला है, हम देखते हैं कि वहाँ पर दैत्यों ने अटैक किया, लेकिन हमने वहाँ पर ये नहीं देखा कि वैष्णवों ने आपस में लड़ाई की। आप कृष्ण लीला में कहीं पे भी आप ये नहीं देखेंगे कि जो ग्वाले आपस में लड़ पड़े, या गोपियाँ हैं वो आपस में लड़ पड़ी, या गोपियों ग्वालों ने मिलकर कृष्णा पे युद्ध कर दिया। देयर इज़ नथिंग, दे आर ऑलवेज लिविंग इन हारमनी। कहने का मतलब कि भगवान कृष्ण मध्य में और सब उनके साथ हारमनी में जी रहे हैं। जो डिसहारमनी में है वो ऑफ कोर्स डीमंस अटैक करते हैं, कृष्णा उनका वध करते हैं। उसी प्रकार से इस भौतिक संसार में हम भगवान से डिसहारमनी में हैं, हम भगवान से विमुख होकर जी रहे हैं। इसलिए हम, और ये बनाया ही भगवान ने ऐसे इस संसार को कि हमें लगे कि मैं ये शरीर हूँ। तो सबसे ज़्यादा हमें इस शरीर से ही प्रेम होता है। हमें लगता ही है, हम कितनी बार हम दिन में भूल जाते होंगे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, लेकिन भगवान ने इतनी सुंदर माया रची है कि हमें ऑलवेज ऐसे ही लगता है, यस दिस इज़ मी। क्योंकि हम ये बार बार भूल जाते हैं कि मैंने पता नहीं कितने सारे ऐसे शरीर धारण किए हैं, लेकिन हाल फिलहाल के लिए ऐसे ही लगता है कि हाँ ये मैं ही तो हूँ। बट हमारे सामने कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। हम जैसे कि युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने पूछा था कि इस संसार में सबसे ज़्यादा अचंभित क्या है, व्हाट इज़ द मोस्ट वंडरफुल और एस्टॉनिशिंग थिंग, सबसे ज़्यादा अचंभित इस संसार में क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि सबसे ज़्यादा अचंभित यह है कि हर कोई मृत्यु के मुंह में जा रहा है, लेकिन स्वयं के बारे में सोचता है कि मैं इस मृत्यु से छूटा हुआ हूँ ना। एवरीबडी इज़ गोइंग टूवर्ड्स द फेस ऑफ डेथ। तो हम हमारे सामने देख सकते हैं कि कितने सारे लोग मृत्यु को प्राप्त हुए और वो शरीर छोड़ के गए और उनका शरीर यहीं रह गया। लेकिन ये माया ऐसी बनी हुई है कि हम स्वयं के बारे में ऐसा सोचते नहीं, हम भूल जाते हैं। सो पॉइंट इज़ दैट क्योंकि हम ऐसा स्वयं के बारे में सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, और क्योंकि इस शरीर से इतना अपनापन लगता है, तो उस अपनेपन के कारण से, क्योंकि हमें इस शरीर से इतना मोह है, तो जो कोई भी इसे क्षति पहुंचाता है, नेचुरली हम उससे युद्ध करते हैं। दिस इज़ अ नेचुरल इंस्टिंक्ट, आप बोल सकते हो कि जो भी मुझे कोई क्षति पहुंचे, मैं नेचुरली खड़ा हो जाऊंगा ना, अरे तो जो भी मेरे इंटरेस्ट में नहीं है मैं वहाँ पर युद्ध करने लगता हूँ। तो ये युद्ध कहाँ से उत्पन्न होता है? अगेन माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो। जो धृतराष्ट्र है वो क्यों युद्ध कर रहा है पांडवों से? क्योंकि उसका अहंकार इतना बड़ा है, दुर्योधन का अहंकार इतना बड़ा है, वो सहन नहीं कर सकता कि क्यों पांडव मेरे साथ क्यों जिए, बेटर है मैं सब पांडवों को ख़त्म कर दूं। दिस इज़ कमिंग फ्रॉम हिज फॉल्स ईगो, उसके अहंकार से ये उत्पन्न हो रहा है कि नो आई शुड लिव, लेट मी फिनिश ऑल ऑफ देम। सो दिस अगेन कॉन्सेप्ट इज कमिंग, ये इतना जड़ से इतना घिरे हुए हैं हम लोग इसमें इतना इतना हम लोग इसमें जकड़े हुए हैं दैट हम लोग भूल जाते हैं दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, बट वी ऑलवेज थिंक वी आर दिस बॉडी।
दिस इज द होल इल्यूजन। पूरी माया इस पे रची हुई है कि हम ये बार बार भूल जाएं कि मैं आत्मा हूँ, और हमें बार बार लगे कि मैं शरीर हूँ। तो इसके इर्द गिर्द ये पूरी माया इसके पीछे ही लगी हुई है। और जब तक हमें यही ध्यान होगा कि मैं ये शरीर हूँ, हम बार बार नया नया शरीर इस संसार में लेते रहेंगे, अलग अलग, डिपेंडिंग ऑन आवर माइंड एंड डिज़ायर। क्योंकि भगवान 8th चैप्टर में बताते हैं कि जैसी जैसी हमारी मानसिकता रहेगी मृत्यु के समय, जैसे जैसी हमारी सोच रहेगी, वैसे वैसे शरीर को हम प्राप्त होंगे। तो हम किसी भी शरीर को प्राप्त हो सकते हैं 84 लाख योनियों में से। इज दैट ओके सर? Yes, okay. बट अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग। आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। माता जी आप सुनाए, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है आंटी। मैं क्या सुनाऊं, मुझे कुछ नहीं आता। हमें भी कुछ नहीं आता आंटी, लेकिन हम बस प्रयास कर रहे हैं। आपका अगर कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो शेयर करें हमसे। नहीं, बस मुझे बस यही आता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 राम। हरे हरे। हम बस हमारा पूरा उद्देश्य ही ये है कि आप और हम सब मिलके ये महामंत्र सीख लें, तो हमारा जीवन का उद्धार हो सकेगा। थैंक यू आंटी। So any more questions and comments? Bhavna, you're there. Richa Bhabhi, you're there. Yes, भैया। And Bhavika Bhabhi, you have a question or a comment? Okay. Silence. So I suppose. I have one question भैया। Yes, please. मेरा ये प्रश्न था कि जैसे हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है, फिर भी हम लोग कई बार किसी का दिल दुखा देते हैं, जैसे गुस्सा कर लिया या कुछ कर लिया, पाप कर लेते हैं। तो बोलते हैं ना कि कर्मा तो है ही, बन ही रहे हैं। तो हम लोग आ चुके हैं इसमें, मतलब जाप भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट स्टिल हमसे गलतियां हो जाती है, तो उसकी सजा भी डबल मिलती है। तो फिर मुक्ति कैसे होगी, मतलब कैसे हम मुक्त हो पाएंगे? बिकॉज ये तो हम फंसते जा रहे हैं। वी आर ट्राइंग, भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन फिर अननोइंगली गलती कर रहे हैं, उसकी डबल सजा मिल रही है। तो मुक्ति कैसे मिले एट द एंड? डबल सज़ा तो नहीं मिल रही है, सज़ा तो उतनी मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए। बट सी कृष्णा सेज इन द भगवद गीता, लास्ट में उनका यही इंस्ट्रक्शन है अर्जुन को, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि आप सभी धर्मों का परित्याग करके मुझे एक की शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं हे अर्जुन। सो आपका जो डाउट है कि मैं, सी वी आर ऑल ट्राइंग, हमसे ना चाहते हुए भी भूल हो जाती है, ना चाहते हुए भी हम किसी को ठेस पहुंचा सकते हैं, ना चाहते हुए भी हम किसी का दिल दुखा सकते हैं। बट द पॉइंट इज दैट यू आर ट्राइंग टू बिकम बेटर। आपके वश में कभी कभी नहीं होता, क्योंकि हमारी प्रीवियस हैबिट्स हमें अलाउ नहीं करती कि हम उससे निकल पाएँ। तो प्रीवियस हैबिट्स भी हमें कंडीशन करती हैं, हमें जकड़ी हुई रहती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप प्रयास कर रहे हो, आप अपना बेस्ट कर रहे हो कि मैं, जो मेरी पुरानी हैबिट्स हैं, जो मेरी कंडीशनिंग है, मैं उससे धीरे धीरे निकल के मैं भगवान की ओर बढ़ूं, तो भगवान आपकी सिंसेरिटी और आपका अप्रोच देखते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि चलो ये बार बार गिर जा रहा है, या क्योंकि कभी कभी आप अगर आप जानबूझ के कर रहे हो तो वो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर बाय हैबिट हो जा रहा है कुछ गलती, तो फिर भगवान उससे नज़रअंदाज करते हैं, बोलते हैं एटलीस्ट दिस पर्सन इज ट्राइंग, एटलीस्ट ये ट्राई तो कर रहा है। क्योंकि एटलीस्ट आप उन पर्सन से बेटर हो जो ट्राई नहीं कर रहा है, जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, जो भगवान की चैंटिंग ही नहीं कर रहा है। तो हम उन भगवान अगर उनसे कंपैरिजन करें, उनसे हमें देखें उनके आगे, तो हम कुछ तो कर रहे हैं भगवान के प्रति बढ़ने के लिए। तो भगवान ये देखते हैं कि हाउ मच यू आर ट्राइंग। जस्ट लाइक अ स्मॉल चाइल्ड
जब वो चाइल्ड क्रॉल करता है या खड़ा होके वॉक करता है, फिर गिर जाता है, फिर चलता है, फिर गिर जाता है, तो पेरेंट्स जो हैं उसे देखकर खुश होते हैं कि वो उठ रहा है, वॉक कर रहा है, गिर रहा है, एटलीस्ट वो ट्राई तो कर रहा है। अगर कोई बच्चा हो और वो उठे ही नहीं और वो वॉक ही नहीं करे, तो देन पेरेंट्स विल बी वरीड कि ये क्यों नहीं उठ रहा, वॉक क्यों नहीं कर रहा। लेकिन एटलीस्ट आप ट्राई तो कर रहे हो। तो हमारे जो पेरेंट हैं, कृष्णा जो कि हमारे सुप्रीम फादर हैं, वो हमें जब देखते हैं तो वो एटलीस्ट बोलते हैं यस ही इज़ ट्राइंग, ही और शी इज़ ट्राइंग। तो जस्ट कीप ऑन ट्राइंग। और जो हमारी बैड हैबिट्स हैं, जो हमारे डिस्टर्बेंसेस हैं, यदि हमारे प्रति, हमारे द्वारा किसी को हानि होती है, हमारे द्वारा किसी को चोट पहुंचती है किसी भी प्रकार की, धीरे धीरे वो फिनिश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम भगवान को सरेंडर करेंगे, भगवान हमें वैसी वैसी बुद्धि देंगे। ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हें बुद्धि प्रदान करूँगा। सो हम भगवान की शरण लेंगे, भगवान हमें बुद्धि प्रदान करेंगे। हमारे द्वारा जो न चाहते हुए भी अगर कोई पाप कार्य हो रहे हैं तो वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे, क्योंकि भगवान ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमारी जो कंडीशनिंग है, हमारी जो पाप वृत्ति है, भगवान उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम अकेले स्वयं से अपने पापों को और अपनी पाप वृत्ति को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। केवल भगवान की भक्ति करने से, भगवान का नाम लेने से, जो हमारे अंतःकरण में जो पाप वृत्ति है वो धीरे धीरे जड़ से ख़त्म होती जाती है। एक बार मेरे गुरु महाराज ने एग्जाम्पल दिया था कि पाप जो होते हैं वो सीड्स की तरह होते हैं, बीज की तरह, और भक्ति जो होती है, ये मेरे गुरु महाराज ने समझाया था, वो एक गरम आँच की तरह होती है, हॉट फायर। तो अगर आप फ्राइंग पैन लो और उसमें सीड्स डाल दो और आप उसको सेकने लगो, तो वो सीड्स फिर पनपते नहीं हैं, वो ग्रो नहीं हो पाते। तो हमारे हृदय में अगर पाप वृत्ति के सीड्स हैं, बीज हैं, अगर आपकी भक्ति इतनी तेज रहेगी, उसकी फायर इतनी तेज रहेगी, तो वो सीड्स भस्म हो जाएंगे, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। आर यू फॉलोइंग भावना? यस भैया, बट अगर जो जब तक वो इम्प्रूव हो, मतलब जब तक कृष्णा डिस्ट्रॉय करे उन्हें, जब तक मतलब जो हमसे गलतियां हो गई तो हमें उसकी सजा भुगतने के लिए अगला जन्म तो लेना ही पड़ेगा। तो You इजंट don't, इट अ साइकिल कि वो no, फॉरगिव कर देते you don't worry about it. You leave it to Krishna. हैं। A devotee doesn't worry about if I will be punished or not. You leave it to Krishna. Let him decide. भक्त जो होता है वो बोलता है प्रभु मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ, अब आप डिसाइड करो। चैतन्य महाप्रभु ने प्रेयर कर ली भगवान से। चैतन्य महाप्रभु खुद कृष्ण भगवान है, लेकिन वो भक्त के रूप में हमें शिक्षा देने के लिए वो प्रार्थना लिखते हैं कि हे प्रभु, आप जैसा भी चाहो वैसा सलूक मुझसे कर सकते हो। आप चाहो तो मुझे ज़ोर से गले लगा सकते हो, या आप चाहो तो मुझे क्रश भी कर सकते हो, मुझे तोड़ भी सकते हो। जैसा आप चाहो आप मुझसे वैसा कर सकते हो। मैं बारंबार आपको शरणागत हूँ और मैं बारंबार आपका भक्त हूँ। सो यू डोंट वरी कि मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिलेगी, क्या होगा, वो कैलकुलेशन आप भगवान पे छोड़ दो। वरी अबाउट हाउ आई कैन इंक्रीज माई भक्ति, ये हमारी प्रथम वरी होनी चाहिए। हमारी हमारी जो वरी ये नहीं होनी चाहिए कि मैं मुझसे पाप हो रहा है। हमारी वरी ये होनी चाहिए कि मेरा जाप फिनिश नहीं हो रहा है, मैंने आज जाप नहीं कंप्लीट किया, मुझे जप कंप्लीट करना है, मुझे जप करना है, मुझे मेरी मेरी राउंड्स फिनिश करनी है, मुझे मेरी भक्ति बढ़ानी है। मुझे जो मेरे हृदय के अंदर जो ये भक्ति की फायर है, मैं उसको कैसे बढ़ाऊँ। थिंक ऑफ इंक्रीजिंग द फायर, नॉट, डोंट थिंक अबाउट कि मेरे से ये पाप। आप एक्चुअली, शास्त्र बोलते हैं कि हमने जितने पाप किए हैं हम उनकी गिनती कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमने असंख्य पाप किए हैं, असंख्य। क्योंकि हम इस संसार में पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स हैं, तो बिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स में हमने बहुत सारे असंख्य पाप किए हैं, तो हम उसकी गिनती भी नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी भगवान अर्जुन को बोलते हैं माँ शूचा,
अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। माँ शुचः, डू नॉट वरी, डू नॉट फियर। तो डोंट वरी अबाउट कि मैंने ये पाप हो गया मुझसे, मुझसे ये गलत हो गया। आप इस जन्म में देख रहे हो कि मैंने ये पाप कर लिया, ये गलत हो गया। पिछले जन्म में, उससे पिछले 10 जन्म पहले, 100 जन्म पहले, 1000 जन्म पहले, 1 करोड़ जन्म पहले। डू यू रिमेंबर? यू कैनॉट रिमेंबर, यू कैनॉट। अगर आप, चलो छोड़ो, आपने हर एक जन्म में एक ही पाप किया, लेकिन आपने करोड़ों जन्म ले लिए हैं, तो एक पाप इंटू करोड़ जन्म, करोड़ पाप हो गए। तब वो करोड़ों पापों का कैसे फल, हम उसके डंडे खाते खाते, यानी हमारी लाइफ टाइम्स खत्म हो जाएंगी। हम उतने बार जन्म ही नहीं ले पाएंगे जितने डंडे हमको पड़ने हैं ना। तो भगवान इसलिए बोल रहे हैं माँ शूचा, यू डोंट वरी अबाउट कि कितने डंडे पड़ने बाकी हैं। वरी अबाउट हाउ यू कैन सरेंडर टू मी, रैदर देन थिंक कि मुझे इतने डंडे पड़ने हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि मैं भगवान का भक्त कैसे बनूं, मैं भगवान को शरणागत कैसे बनूं, मैं भगवान को सरेंडर कैसे बनूं। और अगर आप और भी एडवांस करना चाहते हो अपने जीवन में क्विकली, तो आप स्वयं भी ये भगवत गीता का नॉलेज पढ़ो, उसे समझो और दूसरों को भी प्रचार करो। क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा, ये भगवान ने, भगवान ने कहा है लास्ट में कि जो मेरी ये कथा को, जो भगवत गीता का प्रचार करता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो हम प्रयास कर रहे हैं। मैं नहीं जानता मैंने कितने असंख्य पाप किए हैं, मुझे नहीं पता। इस जन्म में भी मैं अभी तक कर रहा हूँ, और पिछले जन्म में पता नहीं अरबों खरबों जन्मों में कितने पाप किए, आई डोंट नो। लेकिन हम केवल प्रयास कर सकते हैं कि प्रभु पता नहीं आप कितने डंडे पड़ने हैं, लेकिन जब पढ़ने होंगे आपकी मर्जी, पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन एटलीस्ट वी कैन ट्राई कि मैं स्वयं अपने जीवन में ये भक्ति प्रैक्टिस करने का प्रयास करूं और दूसरों को भी इंकरेज करूं। ट्राई टू डू टू थिंग्स, प्रैक्टिस योर सेल्फ एज मच एज यू कैन। भले ही हमें आज 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं मिले, भले ही 1 आउट ऑफ 100 मिले, तो दूसरे पर्सन को आप जो जिसको जानते हो उसे भी बोलो कि तू भी 1 आउट ऑफ 100 लेके आ। तो हम, जैसे कि हम प्रचार कर रहे हैं, तो मैं अपनी गुरु महाराज की लेवल का नहीं, उन दूर दूर तक नहीं सोच सकता ऐसे, और ना कभी ऐसे बन सकता। ना हम प्रभुपाद के जैसे, प्रभुपाद की लेवल तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं कि आप इतना सा करो, और आपने जितना इतना सा जो रियलाइज़ किया है वो दूसरे को भी हेल्प करो रियलाइज़ करने में। दिस इज़ योर सक्सेस। आपने 1% समझा है, 1% अपने जीवन में उतारो, दूसरे व्यक्ति को भी 1% समझाओ और उसको प्रेरणा दो कि वो अपने जीवन में भी 1% उतारे। आपने 2% एडवांस किया आपके जीवन में, अब आप दूसरे पर्सन को भी 2% बताओ। सो लाइक दिस यू बिकम डियर टू कृष्ण। भगवान कृष्ण आपसे बहुत प्रसन्न होंगे अगर आप अपने घर में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, आप सबको ये भगवत प्रीचिंग दो, उन सबको आप प्रेरणा दो, इंस्पिरेशन दो। उनसे जब मौका मिले आप उन्हें प्रेरणा दो, उन्हें बताओ दैट वाई यू आर नॉट चैंटिंग, प्लीज़ चांट। वो बोलेंगे नो नो आई कैन नॉट चांट। ओके, आप एक बार ही बोल दो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो इवन बाय सेइंग वंस दे मेकिंग प्रोग्रेस। आप बोलोगे नहीं नहीं, एक बार बोलने से भी उसका प्रोग्रेस स्टार्ट हो गया, केवल एक बार बोलने से। हम 16 मालाएं या 1 माला या आधी माला, एक बार बोलने से भी उसने ऑलरेडी एडवांसमेंट कर लिया, सिर्फ एक बार बोलने से। सो हम अपने से इतना तो कर सकते हैं कि हम किसी के मुख से एक बार ही बुलवा दें, क्योंकि वो एक बार पता नहीं कब काम आ जाएगा उसे, वी डोंट नो। लेट लॉर्ड फिगर दिस आउट। क्योंकि जो भगवान की जो मैथमेटिक्स है वो बड़े बड़े साइंटिस्ट के पास नहीं है, वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि हाउ दिस इज़ वर्किंग। सो डोंट वरी अबाउट कि मेरे से ये पाप हो रहा है, वो हो गया, ऐसा हो गया। ट्राई टू इम्प्रूव, क्योंकि हम खुद जानते हैं, हमारे किसी को बाहर से आके हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम हमारे हृदय के अंदर देखेंगे
तो हम जान सकते हैं कि ओके मैं मुझ में ये गलतियां हैं, मुझ में ये कमियां हैं, मुझ में ये अच्छाई है, मुझ में ये बुराई है। तो आप अपनी अच्छाई को जानते हो, उसे और अच्छा करो। और जब हम अपने अंतःकरण में जानते हैं कि मुझ में ये बुराई है, तो उसे कम करो। वेरी सिंपल, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड एंड चैंट हरे कृष्णा। मेक दिस फायर ऑफ भक्ति ग्रो। आप सब जब ऑनलाइन आते हो और ये मौका देते हो कि हम भगवत गीता का डिस्कशन करें, तो उससे मुझे प्रेरणा मिलती है और मुझे लगता है कि मैंने थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन ये भक्ति फायर को अपने अंदर इंक्रीज़ किया। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। उसी प्रकार से आप सब ये भक्ति फायर को इंक्रीज़ करें और सब में शेयर करें। So this is not only my request, but it is request of my Guru Maharaj and Srila Prabhupada. Wherever you go, just tell people about Krishna as much as you can. Then you make lots of advancement. And Krishna will always be very happy with you. Is that okay? थैंक यू भैया। बेसिकली सरेंडर करो एंड लीव अप टू हिम। वो फिर मुक्ति दे, सजा दे, जो भी दे, यू डू योर वर्क। Yes, because this is the instruction of Mahaprabhu. You do what you want to do with me, Lord. I am always yours. क्योंकि एक चीज़ हमें रियलाइज़ करनी है कि मैं कृष्ण से विमुख होकर जाऊं भी कहाँ इस संसार में। हैव यू फेल्ट लाइक दैट? आपने कभी गहराई से ये सोचना, कभी आप भगवान के सामने खड़े हो और सपोज करो आपको भगवान से उस दिन आपका मूड ख़राब हो या गुस्सा हो, बोलो भगवान मैं जा रहा हूँ छोड़ के, मुझे नहीं प्रैक्टिस करनी कृष्णा कॉन्शियसनेस, आप छोड़ो, आप जाओ। लेकिन आप फिर थोड़ी देर के बाद में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, हफ्ते के बाद में, 1 महीने के बाद में, 1 साल के बाद में आपको लगेगा कि मैं इनको छोड़ के जाऊं भी तो कहाँ जाऊं। ऐसी कौन सी जगह है कि मैं जाऊं और वहाँ पर इनको नहीं पाऊं? देयर इज़ नो सच प्लेस। तो हम इनको छोड़ के जा भी नहीं सकते। हम लोग यही बोल सकते हैं ओके आई एम डूइंग माई बेस्ट, नाउ यू डू द रेस्ट। हम अपना बेस्ट करें, यू डू द रेस्ट, एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू द रेस्ट, आई डोंट नो, हमें पता भी नहीं, बट लेट हिम डू द रेस्ट। वॉट कैन वी डू? सो दिस कैन, ये हमारा मंत्र होना चाहिए, आई एम डूइंग माई बेस्ट, यू डू द रेस्ट। यस। और अगर वो हमको एलिजिबल समझेगा तो वो हमारी गारंटी खुद ही उठा लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, हरी बोल। ठीक है, हम लोग तो अपने पाप कर्मों को नल एंड वॉइड कर नहीं सकते, वही हमको हमारी गारंटी उठा सकता है, या वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा तो ही हम आगे निकल सकेंगे, नहीं तो नहीं उठ सकता। यस, इवन आप देखोगे कि हम जब जप करते हैं तो जब भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं होता। जप करने के लिए भी भगवान की मर्जी चाहिए। तो हम देखते हैं कि विदाउट उनकी कृपा के बिना, उनकी मर्जी के बिना हम जप भी नहीं कर सकते, हम चैंटिंग भी नहीं कर सकते। तो अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं, चाहे आप एक माला ही कर रहे हो, तो आप उनकी मर्जी मान के रखो कि भगवान की कृपा है मुझ पर, भगवान की दृष्टि है अब मुझ पर कि वो मुझे एक माला अलाउ कर रहे हैं। इट्स हिज मर्सी, इट्स वेरी बिग थिंग। क्योंकि सब लोग क्यों नहीं, इट्स वेरी बिग थिंग। आप एक माला भी कर रहे हो तो आप उसको समझो कि भगवान की मर्सी है मेरे पे, भगवान की कृपा है, मुझे अपना नाम लेने को अलाउ कर रहे हैं। इवन फॉर दैट 1 माला आप मुझे अलाउ कर रहे हो कि मैं आपका नाम जप कर सकूं। इट्स अ वेरी बिग थिंग, डोंट टेक इट एज समथिंग स्मॉल, वेरी बिग थिंग। यस, एनी मोर क्वेश्चंस और कमेंट्स? रिचा भाभी, यू आर देयर? हरे कृष्णा भैया जी हैं, हम लोग सुन रहे हैं। आई एम चेकिंग ऑन यू बिकॉज द कैमरा इज ऑफ, सो पता नहीं, मे बी आप लोग मस्ती कर रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो घर पे, पता नहीं क्या कर रहे हो। नहीं भैया, आज मस्ती करने का टाइम नहीं है, क्योंकि पता है मेस पड़ा है घर हमारा। तो महेश भा, आप एक माला कर रहे हो ना? नहीं सुनाई दे रहा। So, आपने जैसे बोला मर्सी की जरूरत है, तो इनको मर्सी की वाकई में जरूरत है। भाभी,
कई बार क्या होता है कि हम बहाना बनाते हैं कि हमारे सामने भोजन पड़ा रहे और हम बोलें खाना नहीं है, तो उसमें भगवान का, पत्नी का दोष नहीं होता है, हमारा दोष होता है। तो उसी प्रकार से भगवान ने हमें ये शरीर दिया है, ये जीवा दी है, समय दिया है, केवल 5-7 मिनट, तो हम एक माला कर सकते हैं भगवान के लिए। तो अगर ये वही बात है, भोजन सामने पड़ा हो लेकिन हम बोलें कि मुझे खाना नहीं है, तो खाना तो हमें स्वयं को अपने हाथों से पड़ेगा। तो हमारे पास, हम केवल आपसे बोलते हैं कि आप ज़्यादा नहीं, लेकिन आप एक माला करो, सिर्फ आप एक से चालू करो। एक एक फुल्का तो खाओ माला का, एक रोटी खाओ, एक माला, एक रोटी खाओ। हम बाकी 4-5 रोटी बाकी खा सकते हैं आटे की, लेकिन एक रोटी माला की भी खाओ, हरि नाम की भी खाओ। तो वो हमारे हाथ में है। एक एक रोटी केवल, हम 4 मालाएं, 8 मालाएं, 12, 16, 32, ये तो बात ही नहीं कर रहे। हम केवल बोलते हैं कि एक बार, 108 बार केवल। तो वो आप और पतिदेव और बच्चे मिलके 10 मिनट के लिए, अगर आप 7 से लेके 10 मिनट के लिए बैठेंगे, तो आप सबकी एक माला हो जाएगी। जी तो हमारा जी जरूर। हमारा आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप एक माला केवल करें। महेश भाई। हाँ, हुक्म करो, आप निवेदन ही हुक्म करो। नहीं, हम निवेदन ही कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। महेश भाई को अभी डिवोटीज का असर नहीं हुआ है। नहीं नहीं, महेश महेश भाई महेश भाई को डिवोटीज का असर तो है। ही इज़ अ वेरी नाइस जेंटलमैन। और मुझे पता है वो अब तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अब एडवांस भी करेंगे। चैंटिंग भी मुझे पता है इन्होंने स्टार्ट की थी, और छुपके छुपके करते भी हैं, लेकिन यहाँ पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं अभी वो। महेश भाई आजकल मर्सी प्रमोशन में पड़ी, अवसान में सस्ती बिक रही है मर्सी। अभी लेके आता हूँ। कौन सी टाइम पे मिलती है वो बता दीजिए, तो फिर हम लोग लाइन लगा लेंगे उस समय। मैं मर्सी चॉकलेट की बात कर रहा हूँ, मर्सी चॉकलेट बिक रही है प्रमोशन। वो वाली ठीक है, वो तो हमारे घर में भी अवेलेबल है, खिला देती हूँ अभी। चलो, गुड। एंड भाविका भाभी, यू हैव अ क्वेश्चन, आप वहाँ पर हैं? जेसिका 2021, यू आर देयर? Yes, I cannot hear you. Yes, any questions, any comments, all okay? Okay, perfect. तो आप भी कंटिन्यू कीजिए। सो हम फिर मिलते हैं जहाँ पर हमने स्टॉप किया। वील अगेन मीट, मे बी अर्लियर, मे बी इन अ वीक, मे बी संडे को, सैटरडे को मिलते हैं, या अगर किसी कारणवश नहीं स्किप हो गया तो फिर मंडे को मिलेंगे। सो एनीवेज, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, हरि बोल। दोनों भाई ये डालना यूट्यूब पे, आप डालते हो ना, ये भी डालना। हम लोगों ने जी, टूटा टूटा सुना है आज जरूर सत्संग। जरूर। यूट्यूब पे डालोगे ना आप ऐसे ना। यस यस यस, जरूर जरूर। हरे हम लोग थोड़ा आज कृष्णा। मिस कर रहे तो हो गया, थोड़ा देखेंगे फिर से, नो सुनेंगे प्रॉब्लम। मतलब। यस, प्लीज़ आप रिवाइंड करके सुनिएगा, एंड प्लीज़ हेल्प अदर्स ऑल्सो। इफ अगर किसी को इंटरेस्ट हो, आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हरि बोल। हरि बोल।